IRCTC घोटाले में लालू परिवार को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 13 अक्टूबर को राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव पर आरोप तय कर दिए हैं। कोर्ट ने इस दौरान साफ कहा कि लालू यादव की जानकारी में इस घोटाले की साजिश रची गई और लालू परिवार को इसका फायदा हुआ। कोर्ट ने माना कि इस घोटाले में राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव को बेहद कम दाम पर जमीन मिली थी। तो चलिए आपको बताते हैं कौन है राबड़ी देवी, जिनके परिवार पर लगे गंभीर आरोप। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। राबड़ी देवी एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जो बिहार की पहली और अब तक की इकलौती महिला मुख्यमंत्री रही। वे आरजेडी की वरिष्ठ नेता हैं और लालू प्रसाद यादव की पत्नी हैं। उनका जीवन एक साधारण ग्रामीण लड़की से लेकर राजनीति की ऊंचाइयों तक की कहानी है। राबड़ी देवी का जन्म 1 जनवरी 1955 को बिहार के गोपालगंज जिले के सलरकला गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम शिव प्रसाद चौधरी था, जो एक साधारण किसान थे, और मां का नाम महारजिया देवी। वे यादव समुदाय से हैं, जो बिहार में एक प्रमुख पिछड़ा वर्ग है। राबड़ी नाम उनके परिवार की परंपरा से पड़ा। उनकी 3 बहनों के नाम जलेबी, रसगुल्ला और पान रखे गए थे, जो मिठाइयों के नाम पर थे। घर में 5 भाई बहन थे, जिसमें 3 भाई प्रभुनाथ यादव, सुभाष प्रसाद यादव और साधु यादव शामिल हैं। बचपन गांव के साधारण माहौल में बीता। घर दूर दराज के इलाके में था, इसलिए माता पिता ने लड़कियों को स्कूल भेजने में हिचकिचाहट दिखाई। नतीजा, उनकी बहनें पढ़ाई से वंचित रहीं। राबड़ी का बचपन गरीबी और मेहनत भरा था, जहां वे घरेलू कामों में मां का हाथ बटाती। राबड़ी देवी की शिक्षा बहुत सीमित रही। वे गांव के लोकल स्कूल में सिर्फ 5वीं कक्षा तक पढ़ी। कुछ स्रोतों में इसे 8वीं पास बताया गया है, लेकिन मुख्य रूप से वे अनपढ़ मानी जाती हैं। उस जमाने में ग्रामीण लड़कियों के लिए शिक्षा का महत्व कम था, इसीलिए उनकी पढ़ाई यहीं रुक गई। जून 1973 में मात्र 14-18 साल की उम्र में राबड़ी देवी का विवाह लालू प्रसाद यादव से हुआ। ये बाल विवाह था। शादी के बाद लालू ने दहेज में कम से कम 5,000 रुपए मांगे थे, जो उनके पिता ने दिए। शादी के बाद वे पटना चली गई और एक पारंपरिक गृहिणी बन गई। लालू उस समय जनता दल के उभरते नेता थे। दंपति के 9 बच्चे हुए, 7 बेटियां और 2 बेटे, तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव। राबड़ी ने अपना पूरा समय परिवार पर लगाया। राजनीति से उनका कोई लेना देना नहीं था। वे घर संभालती, बच्चों की परवरिश करती और इसी दौरान 1990 से 1997 तक लालू बिहार के मुख्यमंत्री बने। लेकिन राबड़ी देवी पर्दे के पीछे ही रही। राजनीति में राबड़ी की एंट्री अचानक से हुई। 1997 में लालू प्रसाद यादव पर चारा घोटाले के आरोप लगे, जिसके कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा ताकि सत्ता हाथ से न जाए। लालू ने अपनी पत्नी राबड़ी को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया। 25 जुलाई 1997 को वे बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। ये फैसला इतना चौंकाने वाला था कि लोग इसे प्रॉक्सी अरेंजमेंट कहते थे, क्योंकि राबड़ी के पास राजनीतिक अनुभव 0 था। राबड़ी देवी जब बिहार की मुख्यमंत्री थी, तब लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के मामले में 2 बार जेल जाना पड़ा। पहली बार 30 जुलाई से 11 दिसंबर 1997 तक और दूसरी बार 30 अक्टूबर 1998 से 8 जनवरी 1999 तक। लेकिन जेल में रहते हुए भी वे मुख्यमंत्री ही बने रहे। उन्होंने बात छिपाई नहीं कि राज्य का काम वे ही चला रहे थे। वे इसे खुलकर और बिना शर्म के कर रहे थे। जब वे पहली बार जेल गए तो असल में कोई सख्त जेल नहीं थी। वे बिहार मिलिट्री पुलिस के शानदार AC वाले गेस्ट हाउस में रुके, जो पटना के पशु चिकित्सा महाविद्यालय के पास था। राबड़ी देवी की सरकार ने एक खास आदेश से इस गेस्ट हाउस को जेल में बदल दिया था। लालू यादव वहां आराम से रहते थे। काफी समय बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने गुस्सा जताया और कहा कि उन्हें असली जेल भेजा जाए, तब उन्हें बेऊर जेल भेजा गया। लेकिन वहां भी उनकी पत्नी की सरकार ने उनकी सारी जरूरतों का खास ख्याल रखा। वे जेल के एक अलग हिस्से में रहते थे, जो बाकी जेल से बिल्कुल अलग बनाया गया था। पटना के एक पत्रकार जो लालू यादव के BMP गेस्ट हाउस जेल में रहने के दौरान कई बार उनसे मिलने गए थे, उन्होंने बताया BMP गेस्ट हाउस एक पिकनिक की तरह था, जिसका खर्च राज्य सरकार उठा रही थी। लालू यादव के पास हर जरूरी चीजें मौजूद थी। वे पूरे दिन दरबार लगाकर बैठते थे, अधिकारियों से मिलते और उन्हें आदेश देते थे। उनका खाना हॉट केस में घर से आता था, जिसे मुख्यमंत्री राबड़ी देवी खुद अपने हाथों से बनाती थी। जब मन करता तो वे चूल्हा मंगवाते और अपने दोस्तों के लिए चिकन या मटन पकाते। उनके दोनों हाथों में लड्डू थे, यानी पूरी ताकत थी, कोई जिम्मेदारी नहीं और जेल में
होने की वजह से लोगों की सहानुभूति भी उन्हें मिल रही थी। राबड़ी देवी का पहला कार्यकाल 25 जुलाई 1997 से 11 फरवरी 1999 तक रहा। उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगा। फिर 9 मार्च 1999 से 2 मार्च 2000 तक दूसरा कार्यकाल, जहां नीतीश कुमार ने थोड़े समय के लिए सत्ता संभाली। तीसरा और सबसे लंबा कार्यकाल 11 मार्च 2000 से 6 मार्च 2005 तक रहा। इस दौरान वे बिहार विधानसभा के रघुपुरा सीट से विधायक भी बनी। उन्होंने जनता दल से शुरुआत की, फिर आरजेडी में शामिल हुई। मुख्यमंत्री रहते वे सामाजिक न्याय, पिछड़ों के उत्थान और ग्रामीण विकास पर फोकस करती रही, लेकिन उनकी अनपढ़ता और अनुभव की कमी की वजह से उनका काफी मजाक उड़ाया गया। 2005 में वे विधानसभा चुनाव जीती और विपक्ष की नेता बनी, लेकिन 2010 के चुनाव में रघुपुर और सोनपुर दोनों सीटों से चुनाव हार गई। 2014 में लोकसभा चुनाव सरन से लड़ा, लेकिन भाजपा के राजीव प्रताप रूडी से हार गई। फिर भी वे हार नहीं मानी। 2012 से बिहार विधान परिषद की सदस्य हैं। वे कई बार विधान परिषद में विपक्ष की नेता रहीं। 2004 से 2009 में वे केंद्रीय रेल मंत्री भी रहीं। आरजेडी में वे लालू यादव के बाद एक प्रमुख चेहरा हैं। राबड़ी का राजनीतिक सफर विवादों से भरा रहा। चारा घोटाले के कारण लालू राबड़ी को परिवार राज का आरोप लगा। उनकी अनपढ़ता पर व्यंग्य किए गए। लोग कहते थे वे साइलेंट स्पेक्टेटर हैं। 1997 का उनका मुख्यमंत्री बनना भारतीय राजनीति का अजीबोगरीब फैसला माना जाता है। परिवार पर भ्रष्टाचार के कई केस चले, लेकिन वे मजबूती से खड़ी रहीं। आरजेडी उन्हें महिलाओं की प्रेरणा बताता है, जो गरीबी से ऊपर उठी। राबड़ी का परिवार बिहार राजनीति का केंद्र है। पति लालू आरजेडी प्रमुख हैं। बेटा तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तेज प्रताप यादव पूर्व मंत्री, बेटी मीसा भारती राज्यसभा सांसद, भाई सुभाष और साधु भी नेता हैं। पूरा परिवार आरजेडी को चला रहा है। आज 70 साल की उम्र में राबड़ी देवी पटना के हवाई अड्डा इलाके में रहती हैं। वे आरजेडी की सक्रिय नेता हैं और बिहार विधान परिषद में विपक्ष की नेता हैं। हाल ही में उन्होंने नीतीश कुमार सरकार पर हमला बोला, कानून व्यवस्था बिगड़ने, बजट में महिलाओं के लिए कम प्रावधान और बेटे तेजस्वी पर हमले के आरोप लगाए। वे रैलियों, विरोध प्रदर्शनों और बहसों में हिस्सा लेती रहती हैं। उनका पेशा अब व्यापार और सामाजिक सेवा बताया जाता है। वे महिलाओं के सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास की बात करती रहती हैं। बिहार चुनावों की तैयारी में परिवार के साथ वे सक्रिय हैं। राबड़ी देवी की जिंदगी साबित करती है कि मेहनत और परिवार का साथ किसी भी बाधा को पार कर सकता है। वे बिहार की राजनीति में एक मिसाल है। खैर, आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।